गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में यूनिट 1 का प्रोसेस प्लानिंग टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोसेस प्लानिंग एंड व्हाट आर द यूज ऑफ ए प्रोसेस प्लानिंग इन द इंडस्ट्री। तो प्रोसेस प्लानिंग के आते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ए टूल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, process planning is the systematic determination of the method by which a product is to be manufactured economically and competitively. तो प्रोसेस प्लानिंग की डेफिनेशन अगर देखें अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द टूल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, process planning is a systematic determination of the method by which a product is to be manufactured इकोनॉमिकली एंड कम्पिटिटिवली। मतलब प्रोसेस प्लानिंग में एक आपका एक ऐसा मेथड फाइंड आउट करना प्रोडक्शन का, जिस मेथड से आप जिस भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो एक तो इकोनॉमिकल होना चाहिए। इस डेफिनेशन में एक पॉइंट आता है दैट प्रोडक्ट मस्ट बी इकोनॉमिकल एंड अनदर इज इट बीट्स द कम्पिटिटिव मार्केट। जो आपकी कम्पिटिटिव मार्केट है उस मार्केट को बीट करना चाहिए। ये बीट तभी कर पाएगा व्हेन द प्रोडक्ट हैव अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट with minimum minimum price. So in process planning we focus on the method by which we achieve the economical product and good quality product. Now what are the objective of the process planning? अगर हम प्रोसेस प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, it to prepare a set of instruction that describe how to manufacture the product and its parts, to prepare a detailed specifications which list the operation tool and facilities, the preparation of the functional requirement of the product, quantity, tool and equipment, and eventually a cost for the manufacturer. तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में इसमें हम पहले देखेंगे कि उस प्रोडक्ट को हम कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हाउ टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड इट्स पार्ट। सेकंड हमें देखना होगा कि हमें उस प्रोडक्ट की डिटेल स्पेसिफिकेशन तैयार करनी होगी एंड व्हाट आर द ऑपरेशन इन्वॉल्व एंड व्हाट आर द टूल्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। अनदर इज टू प्रिपेयर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट लाइक प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी में टूल इक्विपमेंट कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो दीज आर द डिटेल रिक्वायरमेंट आपको तैयार करना होगा इन प्रोसेस प्लान। नाउ दिस इज अ फिगर और देन फ्लो चार्ट। इस चार्ट को हम इसमें तो रीड कर लेते हैं। नाउ इस फिगर को हम थोड़ा सा
नाउ अब हम इसको देखते हैं। नाउ द ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो ओवरऑल डेवलपमेंट में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो दीज आर द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस प्लानिंग, और इसमें फर्स्ट स्टेप इज द प्रोडक्ट डिजाइन, देन इट इज द प्रोसेस प्लानिंग, आफ्टर दैट वी गो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करें तो प्रोडक्ट डिज़ाइन में सबसे पहले हम उसकी नीड फाइंड आउट करते हैं, देन स्पेसिफिकेशन, देन हम उसके पर्टिकुलर पार्ट की डिज़ाइन करते हैं, एंड देन ड्राइंग, देन प्रोडक्ट एनालिसिस और असेंबली का फ्लो चार्ट तैयार कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी बाय द प्रोडक्ट and make the process decision selection for alternative process. Another is route sheet and the operation sheet specification of how the manufacture. तो इस शीट को आपको तैयार करना पड़ता है कि क्या रूट शीट, क्या प्रोसेस फ्लो फॉलो करना होगा ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, एंड व्हाट आर द मशीनिंग्स आर इन्वॉल्व. Then we go for the modification of the process plan due to the layout and the quality preference and the machine availability. ठीक है, तो आई थिंक दिस फ्लो चार्ट से आपको प्रोसेस प्लानिंग के बारे में थोड़ा आइडिया होगा कि क्या हम प्रोसेस प्लानिंग में करते हैं. नाउ दिस इज अ in this flow chart we just discuss what is the process planning activity. इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा what is the analyze the part requirement, determine the operation sequence, select the necessary equipment, calculate the process timing, and then we go for the document process planning, and then communicate manufacturing engineer and the shop. So this is the process planning activity. तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी जो भी आप इसमें पार्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसकी आप एनालाइज कर लेंगे और डिटरमाइन द ऑपरेशन सीक्वेंस की कौन सा ऑपरेशन किस सीक्वेंस में होगा उसका एक फ्लो चार्ट बना लेंगे. सेलेक्ट द नेसेसरी इक्विपमेंट, जो आपकी इक्विपमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द ऑपरेशन उनको आपको सेलेक्ट करना होगा, और आपको प्रोसेस टाइमिंग भी सेलेक्ट हर एक बताना होगा कि हर एक ऑपरेशन में कितना प्रोसेस टाइम लग रहा है, और उसका हम डॉक्यूमेंट प्रोसेस प्लानिंग का पूरा प्रिपेयर कर लेंगे. उसके बाद फिर हम मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर और शॉप फ्लोर को उसको कम्युनिकेट करेंगे. Now after that we go for the analysis of the finished part requirement. जो भी आपके पार्ट की एनालिसिस हुआ है उसकी फिनिश पार्ट की क्या रिक्वायरमेंट है इसको हमें देखना होगा. टू एनालाइज द फिनिश पार्ट, द रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड इन द इंजीनियरिंग डिजाइन, द इंजीनियर डिजाइन मे बी शोन एज द ड्राइंग ऑफ कैड मॉडल. तो आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे एक कैड मॉडल में बनाएंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे. देन बेस्ड ऑन द फीचर्स एंड द डायमेंशंस and the tolerances, specifications, the correspondence and the processing requirement are determined. और ड्राइंग की
क्वालिटी पे, ड्राइंग के प्रॉपर्टी पे कि क्या उसकी डायमेंशन है, क्या टॉलरेंसेस है, क्या स्पेसिफिकेशन है, उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोसेस की कौन कौन से प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। अनदर इज डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस कि अब यहाँ पे हमें सीक्वेंस देखना होगा कि विच ऑपरेशन विल डू फर्स्ट एंड विच ऑपरेशन वी डू लेटर ऑन। तो इसका एक फ्लो चार्ट तैयार करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे, वी डिटरमाइन द टाइप ऑफ द प्रोसेस ऑपरेशन दैट हैज टू कैपेबिलिटी to generate the various type of features based on the tolerance. Another is two alternative way of viewing the decision as conventional production shop, material is removed or modified on the rough part is stages in order to convert it to finalize the point. इसमें अगर हम देखें, अगर हम ऑपरेशन हाउ वी डिटरमाइन द ऑपरेशन सीक्वेंस, so there are the two methods or two methods to viewing the decision. As a conventional production shop, the material is removed or modified on the rough part. So rough part पहले होगा, then we convert into the finished part. Second is first we reverse the first stage like finished part, then we go for the rough part. So here the material is added into the part. Now another is select the machine. यहाँ पे हम मशीन को सेलेक्ट करेंगे कि विच मशीन आर यूज। तो द फैक्टर इज फर्स्ट वी गो फॉर द इकोनॉमिक कंसिडरेशन कि विच मशीन आर यूज ऑन द इकोनॉमिकल पर्पस। अनदर इज प्रोडक्शन रेट एंड द यूनिट कॉस्ट कि किस रेट से आपको प्रोड्यूस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मशीन सेलेक्ट करना है। ड्यूरेबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी, लोअर प्रोसेस रिजेक्शन अगर आपको चाहिए तो उस हिसाब से हाई क्वालिटी की मशीन यूज करनी पड़ेगी और सोफिस्टिकेटेड। मिनिमम सेटअप टाइम चाहिए, लॉन्ग प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन एंड फंक्शनल वर्सेटिलिटी। So these are the certain factors according to which we select the machine. Another factor is material selection procedure. In this we see these points like functions, appearance, reliability and service life. In the function, the material must perform in the term of mechanical and physical, electrical and thermal properties. In appearance, that is the aesthetic value of the material must be considered. तो आपको ये देखना होगा कि जो भी मटेरियल सेलेक्ट करना है उसका अपीयरेंस कैसा है। गुड अपीयरेंस होना चाहिए, तो तभी वो दिखने में अच्छा होगा, तो दिखेगा भी अच्छा। रिलायबिलिटी, इंक्रीजिंग द कंज्यूमर डिमांड for the trouble-free product. Service life, the length of the service life over the material retain the characteristics. So these are the certain factors which depend upon the material selection procedure. Another factor is material selection like environment, compatibility, producibility and the cost. In the environment, the material should sustain the environmental condition, whether it is beneficial or harmful. Compatibility, when more than one material is used in a product or assembly. Producibility, the material should be able to use for which it is intended to. And another is the cost of the material. So these are the factors. तो आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर देखना होगा कि अनदर इज कंफर्टेबल क्या है, असेंबली में कितना कंफर्टेबिलिटी है, प्रोड्यूसिबिलिटी में क्या उसकी कंफर्टेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें चेक करनी होगी। नेक्स्ट थिंग वी सी दैट कैलकुलेट द प्रोसेस टाइमिंग कि हर एक पर्टिकुलर टाइमिंग में प्रोसेस टाइमिंग क्या है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रोसेस प्लानिंग में। इन दिस कैलकुलेट द सेटअप टाइम एंड द साइकिल टाइम. Setup time is calculated based on availability of the tooling and the sequencing of the steps. Next is the process timing based on the sequence of the operation is calculated. Next is part loading and the part unloading time is calculated.
Standard cycle time is equal to setup time plus processing time, part loading, part unloading, and allowances. This whole time combined to get standard cycle time. Standard cost calculate for a given part, तो भी हमें देखना होगा. This is a document we prepared during the operation routing sheet. इसमें आपको ऐसा एक शीट होगा जिसमें कंपोनेंट का यहाँ पे नंबरिंग होगी, यहाँ पे नेम ऑफ द कंपोनेंट डिटेल आएगा, मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, ड्राइंग आपकी ऑटोकैड की है, क्या कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है और कब आपको कंप्लीट करके देना है. राउटिंग में अब यहाँ पे सेक्शंस आ जाएंगे, मशीन्स आ जाएंगे, किस किस मशीन पे जाएंगे, ऑपरेशंस कौन कौन से हो रहे हैं, ऑपरेशन की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, क्या क्या के टूल की रिक्वायरमेंट है वो डिटेल आ जाएगा, फिक्सचर एंड अदर एसेसरीज की क्या रिक्वायरमेंट है वो डिटेल डाल देंगे. देन यहाँ पे टाइमिंग डाल देंगे कि सेटअप टाइम क्या आ रहा है, ऑपरेशन टाइम क्या आ रहा है एंड टोटल टाइम क्या आ रहा है उस पर्टिकुलर प्लानिंग में. तो दिस इज द ओवरऑल शीट फॉर द डॉक्यूमेंट प्रोसेस प्लानिंग का आपका ये होता है. नाउ अनदर इज द राउटिंग शीट. राउट शीट जिसको कहते हैं, इसमें पार्ट आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस सेटअप इन ईच ऑपरेशन. अनदर इज द ऑपरेशन सीक्वेंस एंड द मशीन्स. स्टैंडर्ड सेटअप टाइम एंड साइकिल टाइम इसमें चेक किया जाता है. टूल रिक्वायरमेंट हम चेक करते हैं. प्रोडक्शन कंट्रोल इंफॉर्मेशन showing the planning and lead time at each operations. तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे चेक किया जाता है. Next is the reason for the documentation. Why we prepare the document in this process planning? इसके पीछे रीजन क्या है? To have a record how the part is processed in order to plan the future parts with a similar design requirement. And another is to provide a record of the future jobs coding, cost estimation, standard costing system, and to act the mean of communication. So these are the certain factors जिसके कारण हमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. सबसे पहले कि रिकॉर्ड से हमें ये पता चल जाता है कि फ्यूचर में हम अगर सिमिलर डिज़ाइन होगा तो उसकी क्या प्लानिंग कर सकते हैं. अनदर इज provide a record for the future jobs. So these are the certain facts जो कि डॉक्यूमेंट के लिए ज़रूरत होती है. Now communicate के लिए we communicate the manufacturing knowledge for the shop floor. In this to ensure that route sheet is followed properly and maintain the quality of the manufacturing. Now another in this we approaches the process planning like manual process planning and computer aided process planning. These are the two types of the process planning. Manual process planning and computer aided process planning. Computer aided process planning को CAP भी कहते हैं, CAPP. It is a two type, retrieval and generative type. Now manual process planning क्या है? In the manual process planning, we first go for the examination एंड इंटरसेप्टिंग द ड्राइंग. यहाँ से पहले हम एग्जाम करेंगे और ड्राइंग की डिटेल हम थरो स्टडी करेंगे. देन वी गो फॉर द मेकिंग अ डिसीजन ऑन द मशीन प्रोसेस सिलेक्शन. इसके बाद हम इस पे जाएंगे कि हमें कौन सी मशीन सेलेक्ट करनी है. अनदर इज इक्विपमेंट सिलेक्शन टूल हमें सेलेक्ट करना होगा, दिस टूल्स आर वी यूज. देन वी गो फॉर द डिपेंड ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द प्रोसेस प्लानर. देन different planner may produce a different process plan. So these are the manual process planning. Now what are the advantages of the and disadvantages? This is used for the small scale industry where there are few processes involved, highly flexible and low investment cost is required. Disadvantage, it is a very time consuming, involving large amount of the data. Skill process planner was required, human error हो सकती है इसमें, increased paperwork and inconsistent process plan result lower productivity. These are the disadvantages of the manual process plan. Now what is the CAP, computer aided process plan? This reduces the routing clerical work, generate rational and consistent optimal plans,
And in this CAD and CAM interface, we are generally seeing. Now this is the process flow chart of the retrieval cab. First, the new part design is come. This design is go for the derive the GT codes and number of the parts and search the part and the family of the file of the GT code finder. Then it is go for the retrieve the standard process plan. Then edit the existing plan, overwrite or the new plan. Then we go for the process plan formatter. Then process plan route sheet. In this, अगर हमें जब GT code select करते हैं, then it is go for the part of the family file. तो family file में select the coding and the system of the part family और इसमें prepare the standard process plan. और in this way, this is a general procedure for using the retrieval cab system. Retrieval cab is the idea behind the retrieval cab is that a similar part have a similar process plan. So based on the principle of the group technology, the part classified and coding, and for each part family is a standard process plan and route sheet is prepared and stored in the computer. So हर एक जो सिमिलर पार्ट हैं उनकी कोडिंग ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव होगी और जैसे ही सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट बनेगा वो कोडिंग अपने आप उसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगी. नाउ इन रिट्रीवल कैब द कोड नंबर इज जनरेटेड फॉर ईच पार्ट फैमिली एंड व्हेन नीडेड फॉर द न्यू पार्ट स्टैंडर्ड प्लान आर रिट्राइव्ड एंड edited the new part. These are the advantages. Use of the standard plan variety of the new parts can be planned. Simple programming, easy to understand and implement, and user friendly. Disadvantages: experienced process and planner are the required, and modified standard plan, MIP plan, modified industrial process plan. The component of the planning are limited in the number. Another is a generative cab. Generative generates a process plan based on the decision logic and pre-coded algorithm. The computer is stored in the rule and manufacturing of the equipment. Specify the process plan. Specific part can be generated without the investment of the process planner, and the human role included input GT codes and the parts. Now the components are used in generative cab. In this we go for the part decision description, then machine parameter, then select a sequence. इसमें सबसे पहले पार्ट का डिस्क्रिप्शन होगा that identify the series of the component characteristics including geometric features. Then we identify decide the cutting parameter. Then we select the sequence like decision logic or decision tree or the algorithm for calculate the sequence of the operation of the time. Now the component for the generative cab is the database and the report generator. Prepare the process plan report, and these are the advantages of the generative cab. Consistent of the process plan, new component can be planned easily. Automation is easy because it gives detailed control of the information. Disadvantage: complex and very difficult to develop, and the software are used is CMPP and XCAP and XPlan. Now this is overall for today's lecture. In this lecture we go for the process planning and what are the process planning, what are the different type of the process planning and what are the use of the process planning. तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में पढ़ा. नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.